अगर निषाद लड़ेंगे चुनाव जीत जाएंगे, बीजेपी टिकट पा जाएंगे तो। और अवधेश द्विवेदी लड़ेंगे चुनाव 100% हार जाएंगे, हम लिख के दे देंगे। जी हाँ, जैसा कि आप ग्राउंड कहीं ना कहीं पार्टी को या इस बात पे विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। को हम लोग वोट देंगे, लेकिन अगर अवधेश द्विवेदी आएंगे तो उनको वोट नहीं देंगे। एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण होके इस तरह से कह रहे हैं। इन्होंने चुना कि अच्छा व्यक्ति आएगा, चुनाव उसको दिया जाएगा, जात बंधन से बात नहीं। वही सरकार ने किया जो भाजपा किया है। अकबरपुर उसका विधानसभा नहीं है, फिर भी जाके अकबरपुर देखो कैसा बना दिया। जी हाँ, जैसा कि बता देना चाहूंगा कि पांचों अम्बेडकर नगर की पांचों विधानसभा सीटों पे सपा पार्टी का पूरी तरीके से दबदबा है। पांचों विधानसभा से विधायक है और 277 विधानसभा कटेरी से लालजी वर्मा जी विधायक थे। लोकसभा के चुनाव में चुनाव लड़कर जो है संसदीय का चुनाव जोड़कर सांसद हो चुके हैं और इस प्रकार विधानसभा की सीट खाली हुई। और अभी मैं मौजूद हूँ रामपुर नौसिला चौराहे से। आप लगातार ग्राउंड कवरेज देख रहे हैं। पाकिस्तान में पहली बार एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की गई। नहीं तो इसके पहले की सरकारें जो थीं सब कहती थी कि हम आतंकवादियों की भर्त्सना करते हैं। ये कायराना हमला है। यहाँ भाजपा ऐसे जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनाई है ना जी, जो किसी मतलब के नहीं है, किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है, लोगों की सुन नहीं रहे हैं कुछ न, और उनका कोई सुनता नहीं। वो गाँव भर में दुश्मनी है। सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है 18वीं सदी का, 1773-75 में उसका संविधान बना है। 250 साल पुराना संविधान, लेकिन उसमें इतने परिवर्तन नहीं जितने भारतीय संविधान में हुए हैं। रिकॉर्डेड बात बता रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन आ रहा है? अब कटेहरी में भाजपा से अगर धर्मराज निषाद को टिकट मिल गया तो नंबर 1 पर वही रहेगा। भाजपा निकाल देगी, तभी भाजपा निकाल लेगी, ये गारंटी से कह रहा हूँ। उसको ठाकुर, ब्राह्मण, केवट, हर वर्ग का वोट बहुत अच्छा मिलेगा। और वो बेदाग नेता है, गरीब है जी, लेकिन उसकी छवि 1 नंबर की है। अगर कोई ठाकुर ब्राह्मण यहाँ से पा गया तो नहीं निकाल पाएगा। तो भाजपा के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मराज निषाद एक ऐसा आदमी है, हम लोग जहाँ जाते हैं हर जगह उसी की चर्चा है। एकदम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में सुधार आया है, जैसे गुंडा राज हुआ, चोरी चमारी, तमाम चीज़ें की इस समय सुधार हुआ है बाबक सरकार में। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ रामपुर नौसिला चौराहे पर, जो कि महारुआ से दोस्तपुर, महारुआ से 3 किलोमीटर की दूरी पर संभवतः पड़ता होगा। आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव। अभी मैं लगातार चुनावी कवरेज दिखा रहा हूँ कटेहरी विधानसभा से, और ये रामपुर नौसिला चौराहा है। तो यहाँ पे जानने का हम प्रयास करेंगे कि इस बार विधानसभा की सीट का माहौल क्या है और रामपुर नौसिला से लोग जो है क्या इस उपचुनाव के बारे में सोचते हैं। लगातार हम चुनावी कवरेज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अम्बेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट और फैजाबाद की मिल्कीपुर बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। और यहाँ पे जैसा कि कटेहरी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बीते 25 दिनों में 3 बार दौरा कर चुके हैं और संभवतः 4थी बार आने वाले हैं। तो यहाँ पे जरूर हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। चाचा, जैसा कि कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन? भाई अब पहले खड़ा हुए, खड़े धीरे धीरे पार्टियां कहीं ना कहीं टिकट कंफर्म करती जा रही हैं। बसपा से जैसा कि अमित वर्मा जी का कंफर्म हो चुका है और सपा से कहीं ना कहीं लालजी वर्मा जी की बेटी छाया वर्मा जी का नाम चल रहा है और भाजपा ही ऐसी संभवतः पार्टी है जो अभी टिकट कंफर्म नहीं कर पाई है। ऐसा है, यहाँ से भाजपा जो है कंफर्म है, भाजपा निकलेगी यहाँ से 101%। भाजपा से जैसा कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो कटेहरी विधानसभा को जिता सकता है? धर्मराज जो है और ये अवधेश। जी हाँ, 2 कैंडिडेट लगे हुए हैं एकदम बहुत जी। दोनों में से निकल जाएंगे, दोनों में चाहे जो टिकट पाता हो निकलने का चांस है। जी हाँ, धर्मराज निषाद जी और अवधेश द्विवेदी जी दोनों लोगों का चांस है यहाँ पे, जैसा कि बता रहे हैं भाजपा। और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि चौराहा, जैसा कि यहाँ पे दादा लोग बैठे हैं, जरूर हम जानना चाहेंगे। दादा, जैसा कि कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन? भाजपा इस बार आ रही है। भाजपा आ रही है, भाजपा कोई नहीं हरा सकता। रामपुर नौसिला से लोग जो है भाजपा चाह रहे हैं, मतलब भाजपा को सब चाह रहे हैं। प्रत्याशी के रूप में यहाँ धर्मराज निषाद जी। हाँ, अगर वो आ गए तो कोई हरा नहीं सकता, चुनाव कोई नहीं हरा सकता। जैसा कि और भी कैंडिडेट लगे हुए हैं भाजपा से, लेकिन कोई भी लगा हो, अगर धर्मराज निषाद आ गए तो जीत जाएंगे पक्का है। इसमें 100% कोई गारंटी, वो क्या कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निषाद जी आते हैं, जैसे कि दादाजी कह रहे हैं 100% चांस है। चाचा, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है। कौन आ रहा है इस बार कटेहरी में? निषाद जी आ रहे हैं। धर्मराज निषाद जी की प्रचलित ज्यादा है यहाँ पे। धर्मराज के अलावा कोई नहीं जीतेगा यहाँ से भाई, अगर टिकट मिल गया उनको तो निषाद जी निकाल देंगे सीट, बिल्कुल निकाल दे। सेवर है,
जैसे कि रामपुर नौसिला से आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं किस तरीके से निषाद जी की प्रचलता है कटेरी विधानसभा। चाचा अभी धर्मराज निषाद जब यहाँ पर टिकट पा जाएंगे जी। वो सफलता हो जाएगी। हम लोग व्यक्तिगत हाँ भाजपा की हाँ निश्चित हाँ है। भाजपा की। जी हाँ, मैं इधर जाना चाहेंगे भैया, जैसे कि कटेरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन मेन चीज कैंडिडेट के ऊपर है। कैंडिडेट, कौन सी पार्टी आ रही है? पार्टी अब कैंडिडेट मतलब धर्मराज निषाद पा जाएंगे तो जीत जाएंगे। भाजपा से अगर कैंडिडेट सही भाजपा लाती है तो भाजपा की जीतने के चांस ज्यादा है। ज्यादा धर्मराज को अगर कैंडिडेट देते हैं तो आज बीजेपी निकल जाएगी उपचुनाव 101%। जैसा कि आप एक तरफा कहीं ना कहीं निषाद जी की प्रचलता देख रहे हैं, रामपुर नौसिला से ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हाँ। कटेहरी के कोने कोने से हम लगातार चुनावी जो है माहौल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हर चौराहा, छोटा चौराहा हो या बड़ा चौराहा, एकदम एग्जैक्ट और सटीक अनकट वीडियो अपलोड होती है जिस तरीके से यूट्यूब चैनल बिपिन टॉक पे। और यहाँ पे रामपुर नौसिला से आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। धर्मराज निषाद जी अगर भाजपा से टिकट पाते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा के निकलने की संभवतः चांस बहुत ज्यादा बन जाती है। तो और भी यहाँ पे हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। अंकल जी, जैसा कि कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन आ रहा है? कटेहरी में हाँ, अगर ये क्या नाम इनका जो यहाँ को लड़े, पिछली बार लड़े थे अवधेश द्विवेदी। अवधेश द्विवेदी लड़िए, चुनाव हार जाएंगे। अगर अवधेश द्विवेदी लड़िए चुनाव हार जाएंगे, धर्मराज लड़िए चुनाव जीत जाएंगे भाजपा से। हाँ, रामपुर नौसिला लोग हाँ। भाजपा क्यों आ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। जिस तरीके से आप देख रहे हैं निषाद जी की प्रचलता कितनी है, जिन भी लोगों से पूछा गया सब लोगों ने जो है सॉरी जो है निषाद जी का नाम कहीं ना कहीं लोग ले। हाँ दादा, हाँ निषाद जी, हाँ भाजपा रामपुर नौसिला से लोग एक तरफा कहीं ना कहीं भाजपा को चाह रहे हैं। हाँ चाचा, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी की जनता किसको चाह रही है? अब कटेहरी जनता का बताइए। रामपुर नौसिला से लोग किसको चाह रहे हैं? आप सब किसको चाह रहे हैं? लोग बीजेपी को चाह रहे हैं। हाँ चाचा, किसको? बीजेपी को। बीजेपी से कौन? कोई भी हो, बीजेपी चाहे जो आए, कोई भी हो, चाहे जो आए, बीजेपी इस बार जो है सीट निकाल लेगी कटेहरी विधानसभा की। कोई भी हो जी, जैसा कि यहाँ से 5 बार जो है सफलता मिल जाए ना मिलेगी नहीं। बिल्कुल सफलता है। हाँ हाँ, धर्मराज आज है सफलता बात। धर्मराज निषाद जी हाँ, क्यों ये जात नहीं है क्यों? जैसा कि नाली या पंडोहे की लड़ाई लड़ा थे तो चुनाव जीती क्यों? हाँ चाचा, वो नाली पंडोहे की लड़ाई लड़ा थे, कहे दलाली कर रहे थे, का चुनाव जीती हैं। मतलब निषाद जी अगर आते हैं, अगर निषाद लड़ेंगे चुनाव जीत जाएंगे, बीजेपी टिकट पा जाएंगे तो। और अवधेश द्विवेदी लड़ेंगे चुनाव 100% हार जाएंगे, हम लिख के दे देंगे। जी हाँ, जैसा कि आप ग्राउंड कहीं ना कहीं पार्टी को या इस बात पे विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। को हम लोग वोट देंगे, लेकिन अगर अवधेश द्विवेदी आएंगे तो उनको वोट नहीं देंगे। एक ब्राह्मण है, हाँ, एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण होके इस तरह से कह रहे हैं। इन्होंने चुना कि अच्छा व्यक्ति आएगा, चुनाव उसको दिया जाएगा, जात बंधन से बात नहीं है। दलालीन करे के बाद का मतलब बा? और हम कह रहे हैं कोई भी जाति आवे, कोई भी जाति आवे। जी हाँ, जात पात से मतलब नहीं है, जो है केवल अवधेश द्विवेदी से मतलब है। वो अगर वो टिकट पाएंगे तो चुनाव हार जाएंगे। जिस तरीके से जनता कहीं ना कहीं रुष्ट है द्विवेदी जी से, उनको उनके कार्यों की वजह से। छबिलाल से पूछे यहाँ के एक माने। हाँ चाचा जी बता हम तो चुके कह रहे हैं हैं धर्मराज निषाद आएंगे पूरा सफलता मिलेगी कटेहरी विधानसभा से। भाजपा निकालेगी पक्का से। भाजपा निकालेगी। हाँ चाचा, क्या कहना चाहेंगे? हमको किसी द्विवेदी या चौबे से लेना देना नहीं है जी, हम केवल भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को? जी हाँ, जी हाँ, भाजपा से चाहे जो टिकट पाता हो, कोई भी चमार पावे, भंगी पावे, हेला पावे, दुनिया पावे, जी हाँ, केवल भाजपा को देना है। भाजपा के कार्यों की वजह से, क्या भाजपा के कार्यों से भाजपा ऐसा कार्य कर रही है, कार्य में कमी नहीं। भाजपा ऐसा कार्य कर रही है कोई सरकार नहीं किया यार, अकबरपुर उसका कोई सरकार ने किया जो भाजपा किया है। अकबरपुर उसका विधानसभा नहीं है, फिर भी जाके अकबरपुर देखो कैसा बना दिया। जी हाँ, जैसा कि बता देना चाहूंगा कि पांचों अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों पे सपा पार्टी का पूरी तरीके से दबदबा है। 5 विधानसभा से विधायक है और 277 विधानसभा कटेहरी से लालजी वर्मा जी विधायक थे। लोकसभा के चुनाव में चुनाव लड़कर जो है सांसद का चुनाव जोड़कर सांसद हो चुके हैं और इस प्रकार विधानसभा की सीट खाली हुई। और अभी मैं मौजूद हूँ रामपुर नौसिला चौराहे से। आप लगातार ग्राउंड कवरेज देख रहे हैं। जी हाँ, हाँ चाचा, क्या कहना? ऐसा कोई सरकार नहीं आया है जी, ये कोई भेदभाव नहीं करती है जी, हर क्षेत्र को चमका के रख दिया है बीजेपी ने। जी, यहाँ से विंध्याचल, बनारस, अंबेडकर नगर, लखनऊ, इलाहाबाद, चारों तरफ चमना चमन हो गया। चमना चमन हो गया। बीजेपी ने देश के लिए ऐतिहासिक कार्य किया है, ऐतिहासिक कार्य नहीं। श्री राम मंदिर 500 साल के बाद राम जी अपने घर में आए हैं, वो मंदिर बन गया है। उसने डोकलाम में चीन को
जवाब दिया ऐसा कि चीन वाले वहां से भागे, वहां के गणेरिये जो भेड़ चरा रहे हैं वो चीन वालों को मारे। पाकिस्तान में पहली बार एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की गई, नहीं तो इसके पहले की सरकारें जो थीं सब कहती थीं कि हम आतंकवादियों की भर्त्सना करते हैं, ये कायराना हमला है? तो इस प्रकार से पूरे विश्व में जो भारत ने आज स्थान बनाया है दुनिया में, वो प्रागैतिहासिक है, वो पुरातन काल में रहा होगा, 1200 वर्ष पहले रहा होगा, उसके बाद कभी नहीं रहा। जैसा भारत जिस पोजीशन में आज है भारत, जैसी उसकी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए आज वो दुनिया में मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है कि यूक्रेन युद्ध रुकवाने गए तो व्लादिमीर पुतिन ने 8 घंटे सीज फायर कर दिया है, मतलब युद्ध बंद रखा। हाँ, नागरिकों को वापस आने के लिए, वहाँ के नागरिकों को वापस आने के लिए ना भाई युद्ध बंद करवाने के लिए गए थे। अच्छा, अभी करंट की बात अगर आप हाँ, लेटेस्ट तो और क्या कारण रहा कि जो है भाजपा कटेहरी में जो है नहीं सीट जीत पा रही है? जैसा कि हम लोग कटेहरी के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते। अच्छे व्यक्ति का चुनाव नहीं है कर पाए, जिसको वोट दी मतलब टिकट दिए कैंडिडेट अच्छा नहीं उतार रही है भाजपा। बस कैंडिडेट की कमी यहाँ पे दिख रही है। जैसा कि लोगों द्वारा पता चल रहा है कि अगर अच्छा कैंडिडेट आता है तो कहीं न कहीं भाजपा जो सीट, कैंडिडेटों में बुरे कैसे हैं? कौन बुरे हैं? क्यों बुरे हैं? जैसा कि भाजपा सीट लूज कर रही है, लगातार लूज कर रही है ना, जैसा कि 22 में भी लूज नहीं कर रही है। अनिल तिवारी की बात सुनिए, यहाँ भाजपा ऐसे जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनाई है ना जी, जो किसी मतलब के नहीं है, किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है, लोगों की सुन नहीं रहे हैं कुछ नहीं, और उनका कोई सुनता नहीं, वो गांव भर में दुश्मनी है। संविधान बदल देंगे उस पर भी जो यहाँ लल्लू जो बोल दिए लल्लू सिंह अयोध्या के जो बोल दिए थे कि संविधान बदल देंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ा इस इलेक्शन पर। अरे संविधान लोकसभा के चुनाव पे इसका खासा कोई प्रभाव अजीब लल्लू सिंह जी का ही बयान था कि जो है 250 से ज्यादा बार बदलाव हो चुके हैं संविधान में 250 से ज्यादा बार। सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है 18वीं सदी का, 1773-75 में उसका संविधान बना है। 250 साल पुराना संविधान, लेकिन उसमें इतने परिवर्तन नहीं जितने भारतीय संविधान में हुए हैं। रिकॉर्डेड बात बता रहा हूँ जी। हाँ, पहली बात यहाँ के अध्यक्ष बदले जाए, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे पंचायत अध्यक्ष हो, और चाहे यूपी अध्यक्ष हो भाजपा के, ये संगठन का इनको बदल दिया जाए। ये संगठन का काम है भाई, जो है ये भाजपा को कहीं न कहीं अधिकारियों को, अपने निचले स्तर के जो है अधिकारियों को, ये पूरे पार्टी के मेंबरों को, पूरे गांव में दुश्मनी है, उनको प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। भाजपा कहीं न कहीं जमीनी स्तर पे जो है लोगों, जैसे कि ग्रामीण स्तर पे यहाँ काम नहीं कर पा रही, लोगों को जान नहीं पा रही है। कोई भी कैंडिडेट जो अध्यक्ष होगा, जो पदाधिकारी होगा, सबका चहेता नहीं हो सकता, 1 to all। हाँ, तो है जैसे कहीं न कहीं कोई ऐसा पेड़ नहीं जिसमें हवा न लगी हो। लेकिन नेता का तो काम लेकिन होता है कि लोगों को हमें देशवासियों को, हमारे हिंदू भाइयों को, राष्ट्रवादियों को क्या करना है? राष्ट्रवादियों को कि उनको देश के साथ रहना है, क्योंकि अगर हम नहीं रहेंगे, अगर देश नहीं रहेगा तो हमारा कौम नहीं रहेगी, हमारी कौम नहीं रहेगी तो हमारी जात नहीं रहेगी। पहले देश है, फिर उसके बाद जात है, फिर कौम है। देश सर्वोपरि है और देश के नागरिक भी सर्वोपरि। और यही एक ऐसा संगठन है जी, यही एक ऐसा संगठन है भारतीय जनता पार्टी, जिसके मंच पर आप भारत माता की जय का नारा बड़े गर्व से लगा सकते हैं। यही एक संगठन है जहाँ भारत माता की जय बोला सच जा सकता और बाकी नहीं। जी हाँ, जैसा कि यह बात जो है न्यूज़ में कहीं न कहीं देखने को मिलती है। कई सांसद लोग हैं इस चीज़ पे जो है इतराते हैं, और भी लोगों से चाचा जी संभवतः बोल चुके हैं, और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लगातार ग्राउंड लेवल की कवरेज देख रहे हैं, कटेहरी विधानसभा के कोने कोने से विपिन ठाक यूट्यूब चैनल पे एकदम एग्जैक्ट और सटीक रिपोर्ट आपको पूछ चुके हैं। अच्छा चाचा, जैसे कि कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन? भैया निषाद को आना चाहिए। धर्मराज निषाद जी, हाँ, भाजपा से अगर टिकट पाते हैं तो कटेहरी की उनकी विजय कंफर्म है। कंफर्म। क्यों? अवधेश द्विवेदी या फिर जैसा? अरे कुछ नहीं। निषाद जी, निषाद को मिल गया, निषाद को मिल गया तो विजय है। अच्छा, जिस तरीके से अगर पार्टी तक मेरी वीडियो जाती है तो कंफर्म ये बात कहीं ना कहीं ध्यान में रखना हो, किस तरीके से निषाद जी की प्रचलता यहाँ पे दिख रही है। लोग एक तरफा भाजपा से द ओनली कैंडिडेट हु कैन विन द इलेक्शन कटेहरी विधानसभा, द वन एंड ओनली धर्मराज निषाद जी। इस साइड जो है हम दादा लोगों से जरूर कुछ पूछना चाहेंगे कि चुनाव का माहौल क्या है, माहौल क्या बन रहा है। भैया, जैसा कि कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन? भाजपा। भाजपा
रामपुर नौसिला से आप लगातार देख रहे हैं, सिर्फ एक ही पार्टी का भी नाम लिया गया है, भाजपा। भाजपा से कौन आता है तो कंफर्म जो है सीट निकाल सकता है? जो आए देखा जाएगा। हाँ चाचा, क्या कहना चाह रहे हैं? धर्मराज निषाद अगर आ गए हैं भाजपा से तो पक्का बात कन्फर्म बात जीता है। भाजपा से अगर निषाद जी टिकट पाते हैं तो कंफर्म सीट भाजपा निकाल देगी। हाँ चाचा, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, सुल्तानपुर आपका क्षेत्र लगता है। तो फिलहाल हम अभी मौजूद हैं, आप लोगों को बताना चाहेंगे कटेहरी में आदित्यनाथ योगी जीतत हैं। योगी जी जीत रहे हैं, वो नहीं जीते हैं। भाजपा का माहौल है मतलब यहाँ पे। बिल्कुल हम जानने का प्रयास करेंगे, जितने लोगों से हो सकता है संभवतः हम उतने लोगों से एग्जैक्ट और एकदम सटीक ग्राउंड रिपोर्ट आपको सिर्फ और सिर्फ विपिन टाक यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। कटेहरी विधानसभा के। हाँ चाचा, जैसे कि कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन आ रहा है? अब कटेहरी में भाजपा से अगर धर्मराज निषाद को टिकट मिल गया तो नंबर 1 पर वही रहेगा। भाजपा निकाल लेगी, तभी भाजपा निकाल लेगी, ये गारंटी से कह रहा हूँ। उसको ठाकुर ब्राह्मण केवट हर वर्ग का वोट बहुत अच्छा मिलेगा। और वो बेदाग नेता है, जी हाँ, गरीब है जी, लेकिन उसकी छवि 1 नंबर की है। अगर कोई ठाकुर ब्राह्मण यहाँ से पा गया तो नहीं निकाल पाएगा। तो भाजपा के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मराज निषाद एक ऐसा आदमी है, हम लोग जहाँ जाते हैं हर जगह उसी की चर्चा है, पूरे कटेहरी विधानसभा में। हाँ। जैसा कि अम्बेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है और अयोध्या फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव है, आप सभी को जैसा कि पता होगा। तो हाँ चाचा, क्या कहना चाहेंगे? भैया कुछ कहिए, आप भी अपने व्यक्तिगत कटेहरी की जनता है। हाँ चाचा, बस भैया निषाद अगर खड़े होंगे तो अच्छी। धर्मराज निषाद, जिस तरीके से आप निषाद जी की प्रचलता लगातार रामपुर नौसिला चौराहे से देख रहे हैं, चाचा कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि कटेहरी में निषाद को अगर इलेक्शन सीट मिलेगी तो निकाल लेंगे। वो एक सामाजिक धार्मिक हर आदमी दुख सुख में मिलने वाला आदमी, तभी भाजपा निकलेगी यहाँ से। अगर दूसरे को टिकट देंगे तो भाजपा नहीं निकलेगी यहाँ से। जिस तरीके से आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं निषाद जी को, हाँ चाचा क्या कहना चाहेंगे? अरे भाजपा निषाद आइए बढ़िया, निषाद जी आते हैं तो कंफर्म सीट भाजपा निकाल लेगी। हाँ निकाल देगी। निषाद जी की प्रचलता आप किस तरीके से देख रहे हैं? रामपुर नौसिला चौराहे से भाजपा से एक ऐसे कैंडिडेट जिनका सब लोग अभी तक नाम लिए हैं और कोई किसी भी कैंडिडेट का अभी तक नाम यहाँ पे सुनने को नहीं मिला है। और भी लोगों से हम जरूर जानने का प्रयास करेंगे, जैसा कि बाहरी मतलब सुल्तानपुर के तरफ पड़ेगा। जी हाँ, सुल्तानपुर जिले के हैं। चाचा, जैसे कि कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन? ये कटेहरी न है जी। तो क्या चाहिए आपको? रामपुर नौसिला से लोग, जैसा कि उपचुनाव है यहाँ पे, अब पता है जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, तो क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन आ रहा है? कोई बदलाव, या फिर जैसा कि समाजवादी पार्टी से विधायक रहे लालजी वर्मा जी अब सांसद हो चुके हैं, इस प्रकार सीट खाली हुई यहाँ की, तो इस बार कटेहरी जनता किसको चाह रही है? रामपुर नौसिला से लोग किसको चाह रहे हैं? कटेहरी जनता से शायद यहाँ कमल फूल से ज्यादा फूल है, मतलब भाजपा के लोग चाह रहे हैं। भाजपा से कौन आता है तो जैसा कि भाजपा जीतने के चांस ज्यादा बन जाता है? भाजपा का भाई कहाँ पता कहाँ सिटी जैसे कि अगर अभी यहाँ पे लोगों द्वारा बहुत लोगों को पता चला कि यहाँ पे जो है धर्मराज निषाद हैं और धर्मराज निषाद लड़का खड़ा हुई है और दुर्वेदी खड़ा हुई है। जी अब ये पावर सीट पर चौराहा थोड़ा छोटा भिले है, लेकिन भीड़ यहाँ पे काफी ज्यादा है। जैसा कि मैं छोटे बड़े चौराहे और गाँव हर लेवल की खबर जो है दिखाने का प्रयास करता हूँ, और जहाँ पे दादा लोग जो है चाय पी रहे हैं, तो संभवतः हम दादा लोगों से जरूर जानना चाहेंगे। दादाजी, जैसा कि कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन है? यही है, जिला वाले से पूछा। यहाँ से संभवतः चाचा कहाँ से जिला लग जाता है दूसरा? ये 100 मीटर दूरी सुल्तानपुर लग जाए। सुल्तानपुर में मतलब कौन सा विधानसभा लग जाता होगा? ये कटेहरी। इधर तो कटेहरी लगता ही है, लेकिन सुल्तानपुर अगर जिला लगेगा तो क्या दोस्तपुर लगेगी विधानसभा? अरे इसे विधानसभा दोस्तपुर नहीं लगेगा, कटेहरी में लगता है, दोस्तपुर लंबा है। नहीं तो कटेहरी की दादाजी क्या लगता है चुनाव, जैसे कि कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है इस बार? हाँ। कटेहरी में कौन आ रहा है इस बार? इस बार तो हम लोग जैसे ओबीसी के कोई मिलेगा ये भाजपा से तो भाजपा ही जीतेगी। ओबीसी, जैसा कि ओबीसी अगर देखा जाए तो धर्मराज निषाद ही एक ऐसे कैंडिडेट हैं, और उदय हो गए और बाकी अवधेश द्विवेदी, सुधीर सिंह और सुधीर सिंह मिंटू, ये तो लोग जैसा कि ओबीसी में नहीं आएंगे, मतलब धर्मराज निषाद की पर चलता है। निषाद जी आते हैं, सीट निकलने के चांस है? पक्का निषाद जी अच्छा क्या कहना चाहेंगे? हाँ निषाद एकदम पक्का बात। हाँ, कटेहरी में अगर जो है भाजपा से निषाद जी टिकट पाते हैं, जीतने की संभावना ज्यादा है। हाँ चाचा, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन आ रहा है? अब भाई अब इतना कोनो प्रचार बा हम सुने में तो
हम तो 24 घंटा यहाँ रहते हैं जी। ये खाली एक वर्मा जी जो है ये बसपा से प्रचार में एक दिन गाड़ी आई थी उनकी। वर्मा जी का टिकट कंफर्म हो चुका है बसपा से। जी हाँ, अच्छा। अमित वर्मा। हाँ। बाकी जैसा कि भाजपा से जैसे लगे हुए हैं 2 नेता इसमें काफी तेज तरार लगे हुए हैं, धर्मराज निषाद और अवधेश द्विवेदी जी लगातार बने हुए हैं। अच्छा, बस सुना वो अजय सिपाही भी खड़ा होता है संभवतः हाँ, लग रहा है जैसे सिपाही जी की भी नहीं, कल हमें सूचना मिला है वो भी खड़े हैं। कौन रामपुर नौनसिला से लोग किसको चाह रहे हैं? ये तो ज्यादा जो बताए पहले हुए धर्मराज निषाद की 90% वोट उनके रहे। रामपुर नौनसिला से 90% वोट निषाद जी का है, धर्मराज निषाद जी। जिस तरीके से आप लगातार चुनावी कवरेज निषाद जी की प्रचलता आप यहाँ पे देख सकते हैं, किस तरीके से लोग उनका मिलनसार आदमी है, छोटा बड़का दरवाजे पे सबकी इज्जत करता, सबकी सुनता है, ये बात है उसके अंदर। लेकिन ऐसा है कि जब सरकार जब टिकट मिले के रहा तो उनके हाथ जौनपुर से खड़ा टिकट दे नहीं। हाँ, पिछली बार विधानसभा के चुनाव में जो है अकबरपुर कुदा दिए। जी हाँ, ये सब चालबाजी है। अच्छा, चालबाजी हुई निषाद जी के साथ। इस बार टिकट मिलना चाहिए, जनता चाह रही है इस बार निषाद जी को टिकट। अरे 3 बार उसने विधायक हुआ था। 3 बार, जी हाँ, जैसा कि 96 और 2 और 7 में विधायक थे बसपा पार्टी से। मतलब जब भी खड़े थे तभी वो 100% जीते थे। अपराजित कहना चाहते हैं आप, जब लगातार थे। हाँ, लगातार। लेकिन वही पिछली बार जो है जिला जौनपुर में चला गए थे, जब लड़े थे नहीं आ रहे थे। नहीं, यहाँ दूसरा हो गया। अच्छा, ये बात थी। तो इस बार फिर से मतलब निषाद जी को लोग चाह रहे हैं, जनता चाह रही है। जनता वो आएगा तो कोनो पार्टी से रहेंगे तो उसको आदमी देंगे, वो सबसे मिलने वाला है। अच्छा, निषाद जी जो है सबसे मिलते जुलते हैं। हाँ, और सबको सुना था। अच्छा, सबकी सुनते हैं, सबसे मिलते हैं। जिस तरीके से आप निषाद जी की प्रचलता देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भैया लोग हैं और युवा हैं, जरूर कुछ हमें बताना चाहेंगे। भैया, जैसा कि कटेहरी में उपचुनाव है जी, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन आ रहा है? कटेहरी में भाई अगर धर्मराज निषाद टिकट पाते हैं तो बीजेपी से वो जीत सकते हैं। निषाद जी? जी हाँ भैया, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी भैया, यहाँ से बीजेपी ही जीतेगी। आप लगातार देख रहे हैं, अभी तक दूसरी पार्टी का किसी ने नाम तक नहीं लिया है। बीजेपी रामपुर नौनसिला से आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट। भैया, क्या कारण है कि जो है बीजेपी को ही लोग चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, एकदम हिंदुत्व को लेके बीजेपी बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो बीजेपी अच्छी सरकार मानी जा रही है। बाबा का सरकार बहुत अच्छा इसमें चल रहा है। बाबा का सरकार अच्छा चल रहा है जी, गुंडाराज खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल, एकदम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में सुधार आया है, जैसे गुंडा राज हुआ, चोरी चमारी, तमाम चीज़ें की इस समय सुधार हुआ है बाबा की सरकार में। बाबा की सरकार में सब भैया लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, सब देख लीजिए, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, चोरी चमारी एकदम नहीं है जी, सब एकदम सही। निषाद जी मतलब आएंगे निषाद जी इस बार? हाँ, आएंगे। जैसा कि आप लगातार ग्राउंड कवरेज देख रहे हैं, जो है रामपुर नौनसिला से। भैया, क्या कहना चाहेंगे जैसा कि कटेहरी में उपचुनाव है इस बार? कटेहरी में कौन? सपा। अरे नाम लीजिए, आप ऐसे व्यक्ति मिले जो सपा का नाम लिया आपने, कहिए कुछ। सपा से कौन टिकट पाता है तो अच्छा रहेगा? अरे हटाओ, काहे शर्मा गए भैया आप? जो है इधर भैया जी से हम जरूर पूछना चाहेंगे। भैया, जैसा कि कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है कटेहरी में कौन? जय श्री राम। भाजपा आ रही, मतलब भाजपा आ रही है, छप्पर फाड़ के आ रही है। जिस तरीके से आप लगातार ग्राउंड कवरेज देख, एक पार्टी और एक नाम यहाँ पे लिया जा रहा है, भाजपा और निषाद जी। और भी लोगों से हम जरूर पूछने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? वोटर हैं आप? हाँ, अभी वोटर नहीं है, लेकिन वोटर सपोर्टर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सपोर्टर हैं, जैसे बीजेपी के लिए हम मतलब पूरा सर्वोपरि उनको वोट देंगे। अच्छा जी, बीजेपी के लिए प्रेरित कर रहे हैं घर परिवार को भी? जी, बीजेपी आए मतलब? जी। आपसे रिक्वेस्ट है जी कि यहाँ के पदाधिकारियों को बदलिए। जैसे रामपुर नौनसिला का एक व्यक्ति है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष है जी, इसको बदलिए। ये पूरे गांव की दुश्मनी उसके साथ है। वो कैमरे पर आप बात रखिए, बात पहुंच रही है, वीडियो बहुत पूरे कटेहरी विधानसभा में देखा जा रहा है। इस आदमी को बदलिए, फिर कोई ऐसा आदमी रखिए जिसका सपोर्टर सब हो, जिसका सबसे बनता हो, वैसा जो है प्रदेश अध्यक्ष, जो भी अध्यक्ष हो, अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश या मंडल अध्यक्ष जी, ऐसा व्यक्ति रखिए जो सबसे मिल के चलता है। अब जैसा कि गवर्नमेंट सरकार को या बीजेपी पार्टी के नेताओं को, अगर शीर्ष स्तर के नेताओं तक हमारी बात पहुंच रही है, तो लोगों की बात पे जो है विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। अगर कटेहरी विधानसभा सीट को अगर कब्जा करना, जीतना चाह रही हो पार्टी, तो इस बात पे विशेष तौर पे जो है ध्यान देना होगा। इधर चौराहा संभवतः समाप्त हो गया क्या? इधर लोग दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जैसे कि भैया जी की यहाँ पे दुकान है। और भैया, कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन? हमारे तरफ से धर्मराज निषाद जी हैं। रामपुर नौनसिला से लोग धर्मराज निषाद जी को चाह रहे हैं। हम सब उन्हीं चाह रहे हैं। हमारे विधायक पहले थे, मौके पे इस समय नहीं है, इसमें विधायक हम सारे कटेहरी समाज में आएंगे तो उन्हीं को वोट देंगे, अन्यथा कोई आता है तो हम सब निषाद पार्टी के
सदस्य हैं, निषाद पार्टी में वोट देंगे बस। मतलब निषाद जी को टिकट मिलना चाहिए। हाँ, रामपुर नौसला जनता चाह रही है कि निषाद जी को टिकट मिलना चाहिए इस बार। भाजपा से भाजपा ऐसी पार्टी जिससे इतने कैंडिडेट लग चुके हैं टिकट पाने के लिए, गिनती नहीं है। जो भी आ रहा है, अभी 4 दिन पहले भी कुछ लोग आ रहे हैं, दावेदारी पेश करें, नहीं टिकट हमको मिलना चाहिए, हम सीट जिता देंगे। लेकिन जिस तरीके से जनता के बीच प्रचलता किसकी ज्यादा है, पॉपुलरिटी किसकी है? धर्मराज निषाद। हाँ भैया, धर्मराज निषाद जी। धर्मराज निषाद जी की, जैसा कि आप सुन सकते हैं। हाँ भैया, क्या कहना चाहेंगे? कटेरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी जनता किसको ला रही है? बीजेपी को ला रही कटेरी। बीजेपी को? बीजेपी से कौन? बीजेपी से आ रहे हैं, क्या नाम उनका? धर्मराज निषाद, अवधेश त्रिवेदी। अवधेश त्रिवेदी नहीं, धर्मराज निषाद। धर्मराज निषाद जी, जैसा कि आप लगातार आप चुनावी कवरेज देख रहे हैं और किसी बीजेपी से किसी अगर नेता की बात की गई रामपुर नौसला चौराहे से, सिर्फ धर्मराज निषाद जी हैं। अगर चाचा लोग कुछ बोलना चाहेंगे तो जरूर हम जानने का प्रयास करेंगे। जितने लोगों से हो सकता है हम उतने लोगों से पूछते हैं और पूरी एकदम एग्जैक्ट रिपोर्ट दिखाने का चाहता है। जैसे कि कटेरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन आ रहा है? बीजेपी भैया, मैं चाहता हूँ बीजेपी चाहे जो उम्मीदवार हो, हमें बीजेपी ही चाहिए। बीजेपी चाहे जो उम्मीदवार? हाँ जी, बीजेपी सरकार चाहिए, बीजेपी गवर्नमेंट चाहिए। मतलब कटेरी में जो है अब की बार बीजेपी का विधायक होना चाहिए। बस बीजेपी की होना चाहिए, अब बाकी अन्य सरकार मतलब नहीं, हमें बीजेपी से मतलब है। जैसा कि कैंडिडेट ग्रुप में जनता किसको देख रही है? अब भाई अब चाहे जो कैंडिडेट आए उससे हमको नहीं, हमें फिर बीजेपी ही चाहिए। बस बीजेपी पार्टी से मतलब है कैंडिडेट चाहे जो आता हो। लोग निष्पक्ष तरीके से अपनी राय रख रहे हैं, अपनी बातों को कह रहे हैं रामपुर नौसला चौराहे से। और भी यहाँ पे चाचा जी खड़े हुए हैं, संभवतः अगर हम कुछ बताना चाहें तो जरूर जाना चाहें। चाचा, जैसा कि कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन? भाजपा इस बार बदलाव, मतलब इस बार बदलाव होना सुनिश्चित है। भाजपा आएगी इस बार? रामपुर नौसला से लोग भाजपा चाह रहे हैं। भाजपा से कौन सा ऐसे कैंडिडेट है जो इस बार कटेहरी की सीट जिता सकता हो? कोई भी चाहे जो आता हो इस बार, लेकिन भाजपा को जिताता है। आप लगातार चुनावी कवरेज देख रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा का ही नाम यहाँ रामपुर नौसला चौराहे पर लिया गया।